नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 200 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं इस वीडियो के अंतर्गत जो हम 200 जीके जीएस के प्रश्न आपको करवाएंगे, ये सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सभी एग्जाम में साथ ही जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम आप लोगों के लिए उस प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो प्रश्न कई सालों से एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम शुरू करते हैं। इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही कम समय में आपको 200 जीके जीएस के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो दोस्तों, कौन ग्रह कहता है लाल रंग का दिखाई पड़ता है? तब मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर हम बृहस्पति ग्रह का बात करते हैं तो दोस्तों यह हो जाता है आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति। अगर सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों पूछा जाए तो आप शनि लॉक कर दीजिएगा, शनि हो जाता है। अगर बुध का बात करते हैं तो दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो बुध हो जाता है। शुक्र से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सुबह और शाम का तारा दोस्तों किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और पृथ्वी का बहन इसको बोला जाता है शुक्र ग्रह को, और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस पर जीवन संभव है दोस्तों, इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है जल के कारण। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से दोस्तों लिया गया है? तो आप बोल सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो इसे मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही मौलिक अधिकार जो है यह किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में है? तो आप बोल सकते हैं 12 से 35 में दोस्तों इसका चर्चा किया गया। अनुच्छेद 12 से लेके अब 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है दोस्तों। और साथ ही याद रख सकते हैं अपना भारत देश में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, आप बोल सकते हैं। साथ ही मौलिक अधिकार जो है यह किस भाग में है? आप बोल सकते हैं भाग, अगर आपसे पूछा जाए तो भाग 3 में आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 10 से 24 बाइट बराबर है। यह दोस्तों कितने के बराबर होते हैं? तो 1 किलो बाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सामने है आपके। कहता है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? कहता है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1526 में दोस्तों बोल सकते हैं। 1526 में आपको पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। साथ ही याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा उसके बाद 1526 में जो इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश को समाप्त कर और मुगल वंश का स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा। पानीपत का 3 गो युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी के साथ केपलर बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है,
अगर अभी तक आप लोग इस सुपरफास्ट रिवीजन को एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एक स्वपोषी जीव की कार्बन और कहता है ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। इसको किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण जो है यह हमेशा आप बोल सकते हैं दिन में होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जो किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो दोस्तों कौन वर्ष किया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में दोस्तों किया था। 1527 का बात हम करते हैं तो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1527 में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है HIV का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों HIV का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म HIV का। दोस्तों HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है, और एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, जो एलिसा जांच किस रोग में किया जाता है? तो एड्स नामक बीमारी में किया जाता है। इसमें दोस्तों डिफिशियंसी लगाना जरूरी है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम आप बोलिएगा। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। साथ ही यह प्रश्न आपको रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहता आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। दोस्तों इसका सही उत्तर अगर आप ऑप्शन ए को लॉक किए हैं तो सही लॉक किए हैं, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथ ही क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान करता है? इसका जो सही उत्तर है साथी ऑप्शन ए के साथ। इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही बता दिए दोस्तों। जो मूल अधिकार जो है यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इनमें से कहता कौन धातु है, लेकिन साथ ही विद्युत का कहता है कुचालक है। याद रखिएगा कुचालक पूछा जा रहा है तो लेड बोल सकते हैं। लेड जिसको साथ ही सीसा के नाम से जाना जाता है, सीसा इन्हीं को बोला जाता है। इसका प्रतीक पूछा जाए तो PB बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 82 आप बोल सकते हैं। याद रखिएगा। एगो दोस्तों है जो है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रेफाइट। याद रखिएगा ग्रेफाइट। टीन का दोस्तों प्रतीक SN होता है। अगर कॉपर जिसको क्या बोला जाता है? कॉपर को तांबा बोला जाता है, Cu होता है। लेड का बता दिए साथ ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कौन युग का यह सभ्यता हो जाता था? कांस्य युग का हो जाता। अगर हम हड़प्पा का बात करते हैं, हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर साथी? रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। याद रखिएगा। और हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का खोज साथी किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में इसका खोज किया गया था। ये सब बात आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को डैश कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ससंजक बल के नाम से जाना जाता है। अगर हम पृष्ठ तनाव का बात करते हैं तो दोस्तों वर्षा का
जो जल होता है गोल रंग का जो दिखाई पड़ता है साथी, गोलाकार, तो किसके कारण? तो यह आप बोल सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन का था शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो कौन वर्ष में इन्हें जोड़ा गया था? तो आप बोल सकते हैं 2002। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दोस्तों किसी प्रोग्राम में कहता है बग क्या होता है? तो यह होता है एरर। यह याद रखिए साथी, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। जैसे कंप्यूटर का जनक भी आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बोलिएगा? तो कंप्यूटर का जनक होता है चार्ल्स बेबेज। दोस्तों कौन होता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और कंप्यूटर का दिमाग पूछा जाता है, यानी मस्तिष्क पूछा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता मैसूर महल डैश का निवास स्थान था। यह किसका निवास स्थान हो जाता है? तो आप बोलिएगा ऑप्शन बी में दिया गया है, वोडेयारों का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता रोआ वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो आपको स्थित है इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। दोस्तों असम में दो गो आप नेशनल पार्क याद रखिएगा जो कि बहुत प्रसिद्ध है। एगो याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ है साथी? तो असम में है। और यह जो है जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसा के लिए। एगो दोस्तों याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। यह भी दोस्तों असम में है, लेकिन यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी रिकेट्स से है? तो दोस्तों सूखा रोग रिकेट्स बोला जाता है। तो यह जो संबंधित है हड्डी से। किससे दोस्तों? हड्डी से संबंधित है। और बोलिएगा साथी यह जो रोग होता है, यह रोग आप बोल सकते हैं विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह जो दोस्तों त्वचा आप देख रहे हैं ना, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप यकृत लॉक कर दीजिएगा, लेकिन अंग पूछा जाए दोस्तों तो त्वचा हो जाएगा। त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। जिस व्यक्ति में मेलानिन का मात्रा अधिक होता है साथी उसका त्वचा का रंग काला होता है, और जिसमें कम होता है उसका सफेद होता है, गेहुआ कलर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर का जीत हुआ था, इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। युद्ध हुआ था आपको 1526 में, लेकिन इसका साथ ही मुख्य कारण आपसे पूछ लिया गया है तो आप बोल सकते हैं उसकी सैन्य कुशलता। यही इसका अति है, क्या है? तो कारण है। अगला क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है या होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन बी चेचक हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही जवाब। चेचक का बात करते हैं तो इसका टीका का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने साथी एडवर्ड जेनर ने इसका टीका का खोज किया था। आप अब बोल सकते हैं रेबीज जो है दोस्तों इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। पागल कुत्ता या बंदर के काटने से बोल सकते हैं रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। और साथ ही बोल सकते हैं इस रोग में जो रोगी को पानी से डर होने लगता है, पानी से साथ ही बहुत ही डर लगने लगता है। देखिए कौन एग्जाम पूछा गया है? एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। साथ ही सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे साथ ही सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का था आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या होती है लगभग। इसमें तारों की संख्या साथी आप बोल सकते हैं पहला ऑप्शन सही उत्तर है साथी 1 लाख मिलियन आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है।
ऑप्शन डी साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। साथ ही अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। साथी अधातु याद रखिएगा, लेकिन कहा था उसमें धातुई चमक पाया जाता है, उसको आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसमें से ग्रेफाइट भी होता है और आयोडीन होता है। ऑप्शन सी बोल सकते, उपर्युक्त दोनों। दोस्तों ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है पेंसिल बनाने में किया जाता है, पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 इसका प्रसंस्करण बोलिएगा, ग्रेफाइट का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य कथा व्यवसाय क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यापार सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, माइकल फेराडे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न का था दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 को डैश के रूप में जोड़ा गया था। इसको जो जोड़ा गया था तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में साथी इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द जो है यह संबंधित होता स्टोरेज से। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर लॉक किए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। दोस्तों यह कौन भगवान को पूछा जा रहा है जो समर्पित है, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिए और इसका प्रश्न बताइए उत्तर। दोस्तों कहता निम्न में से किस मंदिर में आपको कहता गोपुरम दिख जाएंगे। कौन मंदिर में दोस्तों दिख जाएंगे, शिव मंदिर चिदम्बरम दोस्तों शिव मंदिर में दिख जाएंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। इनमें से कौन बीमारी है जो एक परजीवी के कारण होता है, तब मलेरिया दोस्तों बोल सकते हैं, मलेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप बोल सकते हैं मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है यह 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन कहता है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। दोस्तों इसका कारण हो जाता आपको इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी बोल सकते हैं, तोप खाना इसका सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संक्रामक रोग है दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इसमें से खसरा बोल सकते हैं आप। अस्करवी जो है दोस्तों यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। मधुमेह जो है दोस्तों इसी को डायबिटीज बोला जाता है। यह बोल सकते हैं आप जो इंसुलिन की कमी से होने वाला दोस्तों यह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। यह क्या कहलाती है। अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन बी को तो सही बता रहे हैं, पारिस्थितिकी दोस्तों यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। दोस्तों यह बोला जाता है किसको, आकाश गंगा को। ऑप्शन सी आकाश गंगा को यह बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन का था दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इनमें से कौन सा आर्टिकल है, इसको तो आप दोस्तों लॉक कीजिए। छोटा सा प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 57 दोस्तों आप बोल सकते हैं। और राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति के पद को जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से साथी इनको लिया गया है। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। इस 4 ऑप्शन में से कौन उपधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ दोस्तों आप सभी बोल सकते हैं इनमें से। ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही उत्तर को चुने हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आपसे पूछा जाए तो शहरी। ऑप्शन बी शहरी हो जाएगा
इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। इसका दोस्तों जो टोटल आवेश होता है, चार्ज होता है टोटल, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी 0 होता है, यानी शून्य होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। दोस्तों यह जो बताता है 37, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों पीसी का अर्थ है, साथ ही पीसी का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता निम्न में से कहता किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वैली की हत्या की थी। तो किसके द्वारा किया गया था इसका हत्या दोस्तों, मदन लाल ढींगरा के द्वारा इसका हत्या किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा या कौन सी कहता अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री तरंग, ऑप्शन सी अगर बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। पता है निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों आप याद रखिएगा जल में दुइयो विटामिन घुलनशील है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन बी और विटामिन सी, याद रखिएगा ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो इस 4 ऑप्शन में तो ऑप्शन सी में दिया गया विटामिन सी यही होगा। एगो विटामिन बी होता है। ए डी के का बात किया जाए तो ये सब आपको वसा में बोल सकते हैं घुलनशील होता है। सभी का रासायनिक नाम दोस्तों सुन लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, आप बोल सकते हैं फिलोक्विनोन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का साथी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन कहता बाबर ने प्रसिद्ध कहता तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। दोस्तों उस युद्ध का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तब पानीपत के प्रथम युद्ध आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। जो दोस्तों उस विषाणु का नाम पूछा जा रहा है रिट्रो विषाणु, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एड्स का पूरा नाम, इसमें कौन जांच किया जाता है, यह दिवस कब मनाया जाता है, सब कुछ दोस्तों हम बताए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो शैवाल का अध्ययन दोस्तों पूछा जाता है फाइकोलॉजी, आप लॉक कर दीजिएगा। और इसका कोशिका भित्ति जो होता है आप बोल सकते हैं सेलुलोज का बना होता है। दोस्तों एगो पूछा जाता है कवक का अध्ययन। यहाँ पर जो माइकोलॉजी देख रहे हैं तो यह है आपको कवक का अध्ययन दोस्तों हो जाएगा। और कवक की कोशिका भित्ति जो होता है यह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्रश्न का था तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं, साथी क्या पाए जाते हैं, तो आप बोल सकते गैस एवं धूल के कण पाए जाते हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। इसका जो सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। इस 4 ऑप्शन में से कौन कहता दोस्तों एक यौगिक है, तो अमोनिया याद रखिएगा यौगिक है। दोस्तों आप बोल सकते हैं यौगिक साथी, यौगिक और हम मिश्रण पहचानने का नियम साथी हम आपको बता देते हैं। मिश्रण जो कौन यौगिक है और कौन मिश्रण। एक बात दोस्तों आप याद रखिएगा जिसका सूत्र होगा वह होगा आपको यौगिक। जैसे जल तो इसका सूत्र होता है H2O, तो यह हो जाएगा दोस्तों आपको यौगिक। जिसका सूत्र नहीं होगा वह होगा आपको मिश्रण होगा। जैसे वायु का सूत्र नहीं होता है तो ये वायु सब क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो जिसका याद रखिएगा अनुसूत्र होगा वह हो जाएगा यौगिक, जिसका अनुसूत्र नहीं होगा वह हो जाता है साथी क्या, मिश्रण हो जाता है। क्वेश्चन का था सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। यह जो बनाए जाते थे ईंट से, किससे दोस्तों, ईंट से बनाए जाते थे। इसका उत्तर आप लोग लॉक कीजिए दोस्तों। कहता निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। इनमें से किसको गॉस नामक इकाई में कहता मापा जाता है, चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन कहता अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है।
निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी में हो जाएगा, दुई जगह से दोस्तों लड़ सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, इनमें से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर पूछा जाए तो सुपर कंप्यूटर दोस्तों यही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों इसका सही जवाब ओडिशा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा अगर आप बोल रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन कहता है अल्लू यट्ट राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी नागालैंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इससे पहले ये बताए कवक का अध्ययन पूछा जाए तो माइकोलॉजी बोलिएगा, माइकोलॉजी। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए होना चाहिए दोस्तों। और इसका साथ ही याद रखिएगा जो भित्ति बना होता है कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन का था बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? दोस्तों बाबर का जो मृत्यु हुआ था ना, इसका मृत्यु हुआ था 1530 में आगरा में। बिहार पुलिस के एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था, री एग्जाम जो हुआ बिहार पुलिस का उसमें बाबर का मृत्यु पूछा गया था। कहता चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? दोस्तों इस प्रश्न का भी जवाब हम बताएं, आप लोग बताइए कौन उत्तर सही है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन कहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कहता है इकाई है, यह किसका इकाई है? ऊर्जा का इकाई दोस्तों जूल भी आप बोल सकते हैं, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। विद्युत धारा का दोस्तों एम्पियर बोल सकते हैं जिसको ए से सूचित किया, विभव या विभवांतर का वोल्ट बोल सकते हैं जिसको भी से सूचित किया जाता है, शक्ति का वाट बोल सकते हैं जिसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? साथ ही इसका जो सही उत्तर होना चाहिए इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन ए अगर बोले हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बोले हैं। कहता चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इस पर कौन पदार्थ का परत होता है? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? इनमें से सही उत्तर दोस्तों महाराष्ट्र बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहता निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए दोस्तों प्रसिद्ध खेतरी है। इस 4 ऑप्शन में से खेतरी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्न में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो कौन है दोस्तों जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो किसमें मापा जाता है? बीट में। किसमें दोस्तों? बीट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस 4 ऑप्शन में से कहता कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? कहता वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक तो थे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। दोस्तों कहता उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, ये बात तो सही है। उनका जन्म स्थान गुजरात था। कहता वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये बात सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए मूल शंकर। आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। क्वेश्चन कहता बाघ मारा कीट भोजी घट पर नहीं, कहता पिक्चर प्लांट जिसको बोला जाता है पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य कहता है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है मेघालय में, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता दोस्तों डैश गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो इनमें से कौन है? तो इनमें से वृक्राणु जिसको नेफ्रॉन बोला जाता है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, कौन था दोस्तों? बाबर।
ऑप्शन ए बाबर हो जाएगा दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर। कहता है निम्न में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन एक महामारी जनित रोग नहीं है? पोलियो दोस्तों नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। कहता आकाश गंगा है एक, दोस्तों आकाश गंगा है एक तारों का विशाल समूह। क्या है? तारों का विशाल समूह बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। कहता फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसको जो दोस्तों बोला जाता है फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? किसमें दोस्तों मिलता है? प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों यह किस में है? तो यह है आपको अनुच्छेद 1 में। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में याद रखिएगा दोस्तों, यह अनुच्छेद 1 में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो यह मिले हैं आपको सुरकोटदा, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में बोल सकते हैं। कहता है बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? क्या निरूपित किया जाता है? तो कार्य निरूपित किया जाता है। विस्थापन जो है यह आप बोल सकते हैं सदिश राशि होता है। विस्थापन, विस्थापन का मान दोस्तों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, किसका मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है, तो विस्थापन बोल सकते हैं। कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो उस आर्टिकल का नाम हो जाता आपको 14, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में दोस्तों जो मापा जाता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को इसमें मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन खिताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अल बिरूनी हो जाएगा, अलबरूनी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? दोस्तों कौन स्थित है लद्दाख में? तो हेमिस है देश का दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है। कहता लसिका यानी लिम्फ जिसको बोला जाता है डैश पर आक्रमण करता है। लसिका दोस्तों किस पर आक्रमण करता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है कहता है बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? मतलब कौन वर्ष किया था दोस्तों? 1526 में किया था। 1526 सही उत्तर हो जाएगा। रोगों को फैलाने वाले टीकों को डैश कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है वेक्टर, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल जो है मंदाकिनी, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है दोस्तों झाड़ियों का अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन बोल सकते हैं इसका संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत को जो कहा गया राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ इसको कहा गया। कहता 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तब निर्माण हो जाता है मिश्रण का। किसका दोस्तों? मिश्रण का निर्माण हो जाता है। कहता सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यह कौन प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। गुजरात में आपको लोथल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता एक फ्यूज निम्न में से कहता किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? इसका सही जवाब अति भारण यानी ओवरलोडिंग बोल सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी? तो
तो दोस्तों यह जो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री का पद जो है अनुच्छेद 74 में है दोस्तों। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में इसका पद है। कहता स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, इसका इकाई हो जाता बाइट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अगर बाइट बोल रहे हैं तो। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में दोस्तों, यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दोस्तों भाग लिया था। साथ ही 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। प्रश्न कहता है अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश निर्माण होता है? तो क्या निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। कहता गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? गर्भनाल में दोस्तों धमनियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप 2 बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। वह जीव जो पौधे व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं। दोस्तों कहता है वह कौन जीव है जो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है, उसको क्या कहा जाता है? रोगजनक। ऑप्शन ए सही है, इसको रोगजनक के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी दोस्तों, किसके द्वारा देखा गया था? गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा बोल सकते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का जो अध्ययन है यह कहलाता आपको एंथोलॉजी। पहला ऑप्शन सही है, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अकबरनामा की रचना किसने की? दोस्तों अकबरनामा की जो रचना किया गया अबुल फजल के द्वारा इसका रचना किया गया था। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी हो जाता आपको विराटनगर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी लाहौर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी को अगर गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा और धोने पर भी दोस्तों नष्ट हो जाता है विटामिन सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की चोटी। ऑप्शन बी इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी हो जाता है। पहला ऑप्शन सही है, गोदावरी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। कर्म ही पूजा है बोलिएगा। कहता है नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? यह बसा हुआ मैसूर के पास। किसके पास? मैसूर के पास दोस्तों यह बसा हुआ है। कहता कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब पंपा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसकी प्रथम राजधानी कोलार। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है, कोलार याद रखिएगा। कहता एक माइक्रोफेराड कितने फेराडे के बराबर होता है? तो यह हो जाता आपको 10⁻⁻⁶ के बराबर हो जाता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जिसको आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। मीथेन को तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह हो जाता आपको कृष्णा नदी पर है। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दोस्तों स्थित है पूना में। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी के जो नाम से दोस्तों जाना जाता है
इसका सही उत्तर कोचिन को जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता मोटर कार का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया गया कार्ल बेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सबसे दुर्बल क्षार है, इनमें से आपको बताना है। अमोनिया हो जाएगा, सबसे दुर्बल क्षार हो जाएगा अमोनिया। कहता पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो उस नदी का जो नाम हो जाता है दोस्तों नर्मदा नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। कहता किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? दोस्तों क्या होता है? जीडीपी, GDP बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे पुराना खादान कौन सा है? इनमें से कौन सा है? जो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो याद रखिएगा। कहता नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? इसका मुख्य संस्थापक हो जाता रूडोल्फ हिटलर। दोस्तों यह जर्मनी का शासक था, अपने आप को यह आत्महत्या कर लिया। और बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी का उपाधि दिया दोस्तों, नेताजी का इन्हीं के द्वारा दिया गया था, हिटलर के द्वारा। सबसे बड़ा कहता नेगेटिव तत्व कौन है? तो इनमें से कौन है? फ्लोरीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या है दोस्तों? फ्लोरीन। ब्रोमीन का बात करते Br बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन है। अगर धातु पूछ लिया जाए कौन धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो उसका नाम है पारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? इसका जो कारण हो जाता है दोस्तों, क्या इसका कारण हो जाता है? नाइट्रोजन इसका कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पीत का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इसका उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन जो होता है 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। अग्नाशय दोस्तों यह मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है इसे। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के जो संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह दोस्तों पूछा जाता है वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। और जैन धर्म में टोटल याद रखिएगा 24 गो तीर्थकर हुआ। 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। इसका प्रतीक चिन्ह दोस्तों शेर था। और 23वां तीर्थकर पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, पार्श्वनाथ ऑप्शन सी में दिया गया, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह सांप यानी सर्प बोल सकते हैं। ये तीनों तो याद रखिएगा। क्वेश्चन का था संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं ने दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कहता है जोगरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? यह जो दोस्तों स्थित है ना कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर आपको फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में। कहता मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है बैडमिंटन। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका जो रचना किया गया संस्कृत भाषा में दोस्तों। 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, बाद का वेद अथर्ववेद। कहता जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों किसने लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है यह 1919 में होता है, 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ होता है? तो आप बोलिएगा पंजाब के अमृतसर में दोस्तों यह घटना होता है। अगला क्वेश्चन कहता साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? यह किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। कहता किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? किसके चारों ओर है दोस्तों? प्रशांत महासागर के चारों ओर है।
ऑप्शन ए सही उत्तर है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों विकल्प बी में दिया गया है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में नदी को जो दिखाया था नीला रंग से। कौन रंग से? नीला रंग से दोस्तों इसको दिखाने का काम किया जाता है। कहता डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? यह जो है आग्नेय चट्टान बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो यह है आपको कर्नाटक में है धारवाड़ का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित आपको भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में दोस्तों स्थित हो जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है और अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। कहता दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? कितने मिनट का? तो 4 मिनट का अंतर दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? यह साथी कहाँ पर है? तो यह हो जाता आपको कोलकाता। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महलों का शहर कोलकाता। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? कहता है तो इसको जाना जाता है सिलवास के नाम से। सही उत्तर दोस्तों सिलवास हो जाएगा। कहता ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित? ग्रीनलैंड द्वीप जो है यह कौन महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में दोस्तों यह स्थित है। कहता सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल दोस्तों जब ये पूछ दिया जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा उड़ीसा को। यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों यह तो है आपको झारखंड राज्य में आप बोल सकते हैं और स्वर्णरेखा नदी पर है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों किया गया कब? तो 1911 में किया गया था। साथ ही आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों। साथ ही इसका सही उत्तर हमको उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अभय घाट का संबंध किससे है? तो अभय घाट दोस्तों किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है, आप बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी का पूछा जाए तो दोस्तों शक्ति स्थल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है इस 4 ऑप्शन में से संगीत क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ये जो दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को देख रहे हैं यह बोल सकते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यही थे। और बोलिएगा दोस्तों इसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो उसका नाम हो जाता है आपको सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? संसार की सबसे गहरी नदी पूछा जाए अमेजन बोलिएगा साथी, याद रखिए आयतन के अनुसार। अगला क्वेश्चन का था राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिका होता है? 4 प्रकार के स्वाद कलिका पाया जाता है अगर जीभ में पूछा जाए तो। कहता नासा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए सी सही होगा। वाशिंगटन डीसी में दोस्तों यह स्थित है। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों शिमला समझौता जो हुआ था यह 1972 में हुआ था। शिमला समझौता अपना प्यारा सा भारत देश और
पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। एक आप याद रखिएगा कौन समझौता हुआ था। एक हुआ था दोस्तों, एक हुआ था शिमला समझौता, एक हुआ पंचशील समझौता। पंचशील और पंचशील समझौता होता है 1954 में, अपना भारत और चीन के बीच होता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया। इसको तैयार करने का काम हो जाता है दोस्तों एडविन लुटियंस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ। 1919 में यह घटना होता है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, डिगबोई, असम बोल सकते हैं, डिगबोई सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के नाम से जिसको जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। इसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो दोस्तों देख रहे हैं यह भारत के प्रधानमंत्री थे और इसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कहता किडनी स्टोन का कारण क्या है। इसका कारण हो जाता कैल्शियम ऑक्सलेट, इसका कारण हो जाता है। क्वेश्चन कहता है एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं। दोस्तों इसमें कॉलमों की संख्या पूछा जाए तो 256 बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कहता हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों किसको जाना जाता है, चाय। पहला ऑप्शन सही है, चाय इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एमएस ऑफिस क्या है। दोस्तों यह क्या है, यह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो यह प्रयोग किया जाता है कैंसर के लिए, और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कौन टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है कैंसर में, तो टैक्सोल बोलिएगा। कौन किरण, तो गामा किरण। टीबी जो है दोस्तों इसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है इसी को, और बोल सकते हैं इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। और विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस होता है। मानव के वंश का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप चटसिन दोस्तों होमो लॉक कर दीजिएगा, होमो। और मानव के जाति का नाम पूछ लिया जाए तो सेपियंस, और मानव का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो होमो सेपियंस। कहता त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। यह कौन धर्म से संबंधित है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया। इसका आविष्कार किया गया था विलियम कैरियर के द्वारा, इसका आविष्कार किया गया था। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। यह लिया गया है जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। अशोक का संबंध किस वंश से था। अशोक का संबंध हो जाता है दोस्तों मौर्य वंश से। अशोक के समय में तृतीय वंश संगीति हुआ था। अशोक के पिता के नाम थे बिंदुसार, बिंदुसार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था। चंद्रयान प्रथम 2008 में बोल सकते हैं यह छोड़ा गया था। कब दोस्तों छोड़ा गया था, चंद्रयान प्रथम 2008 में छोड़ा गया था। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है। उस बटन का नाम है F1। F1 दोस्तों उस बटन का नाम होता है। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तब मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है। किसको, इलायची बोल सकते हैं, इसको जाना जाता है। कहता ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। इसका ऊंचाई हो जाता है 1.524 मीटर बोल सकते हैं, इसका ऊंचाई हो जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा।
वल्बन जो है दोस्तों देख रहे हैं ऑप्शन सी में, रक्त और लौह नीति का अवलंबन इसी के द्वारा किया गया था। कहता कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है, तो वान इस देश की मुद्रा कहलाती। वह तो दोस्तों कौन देश की मुद्रा है, थाईलैंड। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल नाम क्या था, इसका अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था, इसका नाम हो जाता कोलंबिया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है, दोस्तों यह होता है, आपको बोल सकते हैं किसमें निहित होता है, संसद में, जो कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा दोस्तों आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा है 80 में, और दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया। बांग्लादेश का बात हो रहा है साथी, तो इसका उत्तर इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन में दिया गया है, 1972 ऑप्शन बी में दिया गया है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा साथी तैयार किया गया था, और सबसे पहले फहराने का काम मैडम भीकाजी कामा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कहता भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था 1931 में फांसी दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, भारत का प्रथम बैंक पूछा जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यही दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहता इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, साथ ही इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और आप बोल सकते हैं इसरो का जो गठन हुआ 1969 में इसका गठन हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। केरल में बोली जाने वाली भाषा मलयालम है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, मलयालम बोल सकते हैं। और विटीकल्चर का संबंध किससे है, विटीकल्चर का जो दोस्तों संबंध हो जाता है यह अंगूर की खेती से हो जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, थाईलैंड की जो मुद्रा हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी बहुत, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, योग दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है यह मनाया जाता है 21 जून के दिन, 21 जून के दिन यह मनाया जाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। दोस्तों डेनमार्क की राजधानी होगा कोपेनहेगन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क की राजधानी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 गो बोल सकते हैं, 2 गो दोस्तों है। अगला क्वेश्चन कहता सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, इसको जो लिया गया है कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, आप बोल सकते हैं। भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन कहता भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, दोस्तों यह जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है, पहला ऑप्शन सही है, बेंगलुरु में स्थित है। कहता त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं, तो कौन दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी बांग्ला, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 200 प्रश्न का रिवीजन करवाए सुपरफास्ट तरीके से कम समय में। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।